बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं औसफ नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एहसन। आज 2 मई फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आज के दिन देखें, आज के डाटा देखें तो यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट काफ़ी सारी न्यूज़ हैं और डॉलर इंडेक्स के देखें तो रिलेटेड 5:30 पे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। आज के दिन यूएस सेशन में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे डॉलर इंडेक्स को देखें, पहले इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट जिसको लग के नीचे की जानिब आने की कोशिश कर रही है और ये है बीरिश ट्रेंड में है और ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी और जिसको मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, H4 में देखें तो मार्केट ये देखें नीचे की जानिब आ रही है और H1 में भी ये देखें मार्केट नीचे की जानिब आ रही है और ये मार्केट अगर इसको यहाँ से ये H1 की क्लोजिंग यहाँ पे इसके नीचे 99.860 के नीचे दे देती है तो ये फर्दर नीचे जा सकती है। अब हम गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड पे पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसकी क्या सूरत हाल है ये देखें। कल की मार्केट यहाँ से 3288 की एरिया से रिजेक्ट हुई और तकरीबन ऑलमोस्ट 3201 तक नीचे आई मार्केट आई है। और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल लगा के देखें तो मार्केट अपने 50% एरिया को रिटेस्ट करके जा रही है। ये मार्केट का 50% का एरिया था जो कि 3220 का एरिया था और मार्केट ने यहाँ 3201 तक नीचे आई है और यहाँ से लिक्विडिटी लेके अब जाने की कोशिश कर रही है और ये 50% का एरिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का भी स्ट्रक्चर बीरिश की जानिब नहीं आया और ये डेली टाइम फ्रेम में भी अभी तक अप ट्रेंड में है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में H4 H1 में ये बेस प्रेशर में है और सेलिंग प्रेशर में है। ये देखें मार्केट का H4 का अगर आप देखें तो ये मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुए 3500 से और अब ये अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है और ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया भी है क्योंकि पहले ये यहाँ से मार्केट काफ़ी बार 3260 से 3270 से यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट लेती रही है और कल जो है ना इसे H4 की कैंडल, ये एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अब ये H4 में मुसलसल अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अगर यहाँ से हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम इसको यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में अगर आपको दिखाऊं तो ये मार्केट पहले इसका ये ऑल टाइम यहाँ पे ऑल टाइम हाई था 3167, फिर यहाँ से मार्केट ने जो इसका पिछला 2955 का एरिया था इसको रिटेस्ट करके ऊपर गई थी। अगर उसी तो इतबार से देखा जाए तो मार्केट की यहाँ तक की रिजेक्शन पड़ी है, 3167-68 का एरिया है और मार्केट को यहाँ से अगर हमें कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको हम यहाँ से होल्ड करेंगे। अगर ये देखा जाए H4 का ये एक सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने अभी रिटेस्ट नहीं किया। ये वाला लेवल था 3188 से लेकर 3167 तक का एरिया है और मार्केट इसको जो है यहाँ तक इस लेवल तक नहीं आई और अब ये अपने इस रेजिस्टेंस एरिया के पास है। अगर हमें यहाँ से कुछ छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल भी ट्राई कर सकते हैं और पहला लेवल ये है मार्केट का जो कि 3260 से लेकर 3270 तक का एरिया है। छोटा सा जोन है, यहाँ से अगर रिजेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हम सेल में बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा इसके पास सेल का लेवल ये है 3299 से लेकर 3320 का एरिया है। यहाँ से दूसरी रिजेक्शन मार्केट की ये पड़ी है। अगर यहाँ से
अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर इसके रिटेस्ट पे हम इस पर फर्दर बाई में बैठ सकते हैं। 3270 से लेकर 3320 तक हम यहाँ तक फिर इसको बाई कर सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में इसमें वेट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम 15 में देखें तो मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में है। M15 में देखें और ये देखें मार्केट M15 में बाई ट्रेंड में है। M5 में भी इसने स्ट्रक्चर नीचे से ब्रेक करके आ रही है। ये पहले इसका M15 का रिजेक्शन पॉइंट था 3222 का एरिया, 32 का एरिया। यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की जानिब आ रही है। अगर यहाँ से ऊपर इसका जो है ये रेजिस्टेंस एरिया पड़ा है, यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। और उसका टीपी हमारे पास ये होना चाहिए 3245 का एरिया होना चाहिए। तो अभी ये है M15 H1 में ये बुलिश स्ट्रक्चर में आ गई है। ये देखें ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस थी H1 की, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अगर H1 की क्लोजिंग इसके नीचे दे देती है तो फिर हम यहाँ से इसको भी सेल कर सकते हैं। और हमारा SL ये 3273 का एरिया होना चाहिए, 74-76 का एरिया। तो ये था गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम यूरो USD पे चलते हैं। यूरो USD का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की सपोर्ट थी जिसको मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि DXY अब नीचे आ रहा है तो साफ ज़ाहिर है यूरो USD और उसके जितने भी अगेंस्ट पेयर हैं वो अप जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम H4 में इसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन करती रही है और अब ये मार्केट का रिजेक्शन एरिया है 1.13400। उसके बाद कल भी मार्केट ने इस एरिया को जो है ना रिटेस्ट किया है, पहले ब्रेक किया फिर रिटेस्ट किया फिर नीचे इस सपोर्ट की जानिब आई है। अब ये मार्केट का एक रिजेक्शन जोन है 1.13400 का एरिया है। और यहाँ से हमें छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। दूसरा सेल का एरिया हमारे पास 1.13727 का एरिया। उसके बाद फाइनल ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 1.14100 का एरिया। ये यहाँ तक 1.14 185 200 का एरिया से मिले। यहाँ से हमें मार्केट की एक फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बेहतर यही है कि क्योंकि डॉलर में भी अप हो तो इसको हमने यूरो USD GBP USD को अब हम टॉप से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। GBP USD को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें यूरो USD की तरह भी ये अपने सपोर्ट एरिया से अब बढ़ जाने की कोशिश कर रही है और डेली की ये रेजिस्टेंस एरिया है 1.34 300-400 का एरिया है। यहाँ अगर मार्केट हमें यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो हम यहाँ से इसमें सेल में बैठेंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाते हैं तो टेस्ट पे हम बाई में बैठेंगे। इसका अगर हम H4 में जायज़ा लें तो ये मार्केट का एक रिजेक्शन एरिया है और यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन प्रोवाइड करती है इस एरिया से जो कि ये हमारे पास है 1.33550, दूसरा इसके बाद 1.33730 का एरिया है। यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन प्रोवाइड करती है, पहले भी मार्केट यहाँ से देखें ना एक बार रिजेक्ट हुई है, पीछे भी इसको यहाँ से इसको मार्केट ने रिजेक्ट किया था। ये हमारे पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है जो है ना। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर रिटेस्ट पे हम फर्दर यहाँ से बाई में बैठेंगे और हमारा ये पहला टीपी होना चाहिए 1.34 330 का एरिया है। ये हमारे पास इसका ये सिनेरियो है। अब हम JPP JPY को देख लेते हैं। JPP JPY देखें, कल की वीडियो में भी पिछली वीडियो में भी यही आपको कहता रहा हूँ कि मार्केट का एक रिजेक्शन पॉइंट है जिसको मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इसको यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है। और मैं कल वाली वीडियो में भी यही मैंने कहा था कि अब हमने इसमें बाई फाइंड करनी है। और ये देखें कल मार्केट कितना बड़ा ह्यूज कैंडल बनाई है और अब ये मार्केट का रिजेक्शन एरिया है और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ से हम इसको सेल छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे रिजेक्शन फिर प्रोवाइड करती है H1 M15 में, तो यहाँ से हम सेल में बैठ सकते हैं और हमारा
पहला टीपी जो है ये लेवल होना चाहिए। अगर इसको हम H1 में देखें तो हमारे पास पहला टीपी इसका ये 192.700 का एरिया होना चाहिए। यहाँ तक हमें ये सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अगर हम पीछे देखें तो फिर उसके बाद हमारे पास ये एक सपोर्ट पड़ी है 191.975। उसके बाद हमारे पास ये सपोर्ट पड़ी 191.275 का एरिया है, और फाइनल ये एरिया है 191 यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। और अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का है ये बीरिश ट्रेंड है, और ये मार्केट अब इस रेजिस्टेंस लेवल में है। तो मार्केट यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में H4 H1 में ये जहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ये देखें मार्केट यहाँ पे अगर बीरिश कैंडल क्लोज कर देती है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे, और हमारा पहला टीपी 143.950 का एरिया होना चाहिए। अगर H1 में भी देखें तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ से हम इसमें सेल कर सकते हैं। और पहला H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये लेवल है, ये 144.780 का एरिया है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक दूसरा इसके 144.120 है। उसके बाद ये फाइनल ये पॉइंट है 142.770-800 का एरिया है। यहाँ तक हम इसमें अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें हम H4 H1 में देखें तो बाई इसका स्ट्रक्चर बाई की तरफ कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये एक बड़े टाइम फ्रेम का रिजेक्शन पॉइंट है, और जहाँ से मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड भी कर रही है। अब BTC को देख लेते हैं। BTC को अगर हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट अब डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया था। ये लेवल था मार्केट का 92,140-50 का एरिया था। मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, और अब ये रेजिस्टेंस एरिया में है। यहाँ से हम अब ये हमारे पास है सेलिंग जोन है 98,000 99,000। यहाँ से एक रिजेक्शन एरिया है मार्केट का। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर हम इसमें इस एरिया तक 92,000 तक हम सेलर हैं। अभी इसका वेट कर लें, इसकी कंफर्मेशन होने दें, तो फिर यहाँ से इसको आप 98,000 99,000 से आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। यहाँ पे तो हम बाई नहीं कर सकते ना, और यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक कर देती है डेली टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, फिर हम यहाँ से हम दे के फर्दर इसमें बाई में बैठ सकते हैं, और फिर ऑल टाइम ये हाई की जानिब मार्केट जा सकती है। तो ये था हमारा BTC का एनालिसिस। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, कल की वीडियो में भी यही मैंने कहा था कि ये हमारा, आप कल की वीडियो देख लें और मार्केट देखें, वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके अब बढ़ गई है, और ये ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। अब भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और पहले भी यही मैं आपको कहता रहा हूँ कि यहाँ से इसके रेजिस्टेंस है, और वैसे के वैसा मेरा चार्ट पड़ा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली कल उसी पॉइंट से मार्केट अब बढ़ गई है, और अब जाने की कोशिश कर रही है। अब ये मार्केट का रिजेक्शन जोन है। अभी तक इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। दूसरी बार भी यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। अब ये मार्केट की एक रेंज बन रही है 33.550 का एरिया है, और यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो इसमें आप सेलर हैं। फ़िलहाल अगर नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो यहाँ से आप इसको मज़ीद दोबारा बाई कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।